और नील मिश्रा जी महाराज इस तरह से सभी दिव्य आत्माएं और देवियां द्वितीय वर्ष नए वर्ष का दूसरा दिन आप लोगों के साथ बिताने का मौका मिल रहा है। हमारी भी यह भाग्य है क्योंकि कल हम भी चले जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे, फिर उसके बाद थाईलैंड जाएंगे, फिर हो सकता है बंगलौर जाएं, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 20-21 सत्संग करें, फिर उसके बाद तब पुनः 25 तक आश्रम पर आएंगे। 25 को फिर सम्मेलन है, मीटिंग है। तो आज का कम समय में और छोटी सी बातों में अच्छी चीज समझने का कोशिश करेंगे। दिव्य आत्माएं जब सत्य और धर्म की संभावनाएं मरने लगती हैं, मनुष्य उससे उदास होने लगता है, नर्वस होने लगता है। जब मन उससे उल्टा होने लगता है तो वहीं से दुख और विपत्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि मन यदि सुख चाहे तो हमें जबरदस्ती इसे सदगुरु के पास लगाना होगा, और यदि मन को नहीं लगाएंगे तो यह मन तुरंत करवट लेगा और बोलेगा ये सब करने से कुछ फायदा नहीं। याद रखना, जब यह बोलता है कुछ फायदा नहीं होगा तो वहीं पर आपके जीवन में दुख और गुरु साथ में है तो एक संकट कटा, दूसरा आया भी तो उसको संभाल लेगा कि नहीं संभालेगा। लेकिन यदि सदगुरु ही नहीं रहा तो संभालने वाला कौन है? पाप संभालेगा, प्रपंच संभालेगा, दुनिया वाले संभालेंगे, आपको देखने वाले संभालेंगे, आपकी हंसी उड़ाने वाले संभालेंगे। आपके पीछे तो ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते देखते हैं तो उनका प्राण इसलिए निकलता है कि काहे हंस रहा है। सबसे बड़ी बात है तो आपके ऊपर तो दृष्टि वैसे लगाए हैं कि कब ऐसा मौका मिले कि इनका दुख सुनने को मिले। लेकिन ये सदगुरु की छत्र छाया हट जाए पुण्य आत्माएं, तो जो सदगुरु के छत्र छाया हट जाए तो परम शक्ति सत्ता की छाया हट जाती है। सारा गुण, सारा विवेक, सारा ज्ञान वही समाप्त हो जाता है। कोई काम नहीं करता, सत्कर्म भी काम नहीं करते। आप लोग जानते होंगे। छोटा सा एक दृष्टांत बताएंगे, हमारे दिमाग में बड़ा घूम रहा है, कली से घूम रहा है। नए वर्ष पर हम आपको बताना चाहेंगे और ऐसी बात बताएंगे जो आप सब लोग जानते हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन ऐसे शास्त्र से हम लेंगे जिसका प्रचलन बहुत ज्यादा है गांव में। दिव्य आत्माएं, आप लोग जानते होंगे कि भगवान हनुमान जी को बल निधान कहा जाता है, अतुलित बल धामम कहा जाता है। यानी शक्ति उनके पास रिद्धि और सिद्धि मौजूद थी। रिद्धि सिद्धि मौजूद थी तभी तो भगवान हनुमान जी गए और अपने गुरु को ही निगल लिए। गुरु जानते हैं कौन? सूर्य देवता। सूर्य देवता उनके गुरु। बाद में जब तो बाल्यकाल का न है बात कि तड़के आकाश गए तत्काला बाल समेरे भक्ष लियो, ये तो मतलब बचपन की बात है। जब बड़े हुए गुरु की बात हुई तो उनको उनके माता पिता ने अंजनीय पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुमन केसरी नाम। केसरी जी थे, सूक्ष्म में नहीं स्थूल में थे। वह इनको कहे कि ठीक है काम करिए कि आप विद्या ग्रहण करने जाएं। तो जो अतुलित बल निधान है, विद्या का भंडार है, उसे भी गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु बनाए वह विद्या सिद्ध और शाश्वत नहीं होती, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपूर्ण होता है। तो जब माता पिता ने कहा कि काम करिए कि जाइए आप गुरु बनाइए, बोले गुरु किसको बनाए? ये बोले कि गुरु बना दीजिए जो संसार को प्रकाश देता हो।
वो संसार को प्रकाश तो उनके समझ में आए कहीं देता है। कौन देता है? सूर्य देवता, वही देते हैं। तो कहे काहे ना उन्हीं को गुरु बनाना। तो जब हनुमान जी अपने माता पिता के आदेश पर सूर्य लोक को पहुंचे और सूर्य देव के पास, सूर्य देव तो पहले घबरा गए, बोल भाई अब क्या बात है। एक बार तो आया था, इतना छोटा था, तो पेट में डकार लिया, अब क्या करना है। वो कहे नहीं नहीं गुरुजी क्षमा करें। कहे भाई अब क्या क्षमा करें, हमारे पास तो इतना तेज, प्रचंड तेज है कि हमारे पास आने वाला कोई बचता जलकर मर जाता। नहीं मर जाएगा। जेठ की दोपहरी जल्दी बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? हाँ या ना? बर्दाश्त होती है। भयंकर जेठ की दोपहरी होती है, उसमें भी यदि 2-4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो क्या गति हो जाती है? होती है नहीं होती? तो अब वो बोले कि तो अब हम क्या करें, इतना ही कर सकते हैं, अब उसको तुम पहले ही सहन कर लिया है, मतलब अपने तेज से जला ही सकते हैं, वो तुम सहन कर लिया, अब करे क्या? तू ही बोल, क्या तू करेगा? तो बोला बोले देखिए मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। कहा देख भाई गुरु किसको बनाएगा? जिसको टिकार गया। इसके बदले मैं तुझसे गुरु दक्षिणा पहले ले लूंगा तब ज्ञान दूंगा। तो बोले ठीक है मैं दक्षिणा देने के लिए तैयार। क्या ठीक है दक्षिणा देना है तो पहले बताओ तू हमसे यदि ज्ञान ले रहा है तो हम तुझे पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं तो चलने फिरने वाला आदमी है, पूरब रहूंगा तो पश्चिम चला जाऊंगा, पश्चिम रहूंगा तो पूरब चला जाऊंगा, तो हम तो चलता फिरता, तुम ज्ञान कैसे लेगा? हनुमान जी बोले हम भी चलते फिरते बन जाएंगे। कहे ठीक है तुम पूरब दिशा मुंह करके बैठोगे और जब मैं डूबने को होगा तो पश्चिम चला जाऊंगा, तो पीठ पीछे करके नहीं ना मेरा उपदेश सुनोगे। हनुमान जी बोले नहीं आप चलते रहेगा, हम भी पीछे घुसकते रहेंगे, पीछे खसकते रहेंगे, ज्ञान पूरा हो जाएगा। हुआ भी भाई। गुरु गीता में लिखा है, आदिशक्ति पुराण में वृत्तांत मिला है, सप्त काल ते ही कछु कही नहीं जाए, रवि विद्या तब कपितः पाए। कपि मैंने हनुमान जी, रवि मैंने शंकर से, अब रवि मैंने भगवान सूर्य से विद्या पा गए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या लिया था कि एक मम अंश अवतरहु धरा, सुनहु धर ध्यान कपीस। बोले कि सुनिए कि मेरे अंश से एक अवतार हुआ है धरती पर। क्या नाम है? आप बताएं कि हम बताएं? हम बताएं, हम बताएं। अच्छा हम बताएं। सूर्य कहे कि एक अंश से हमारे धरा पर अवतार हुआ है और मैं भी गया हूं, धर्म की स्थापना के लिए गया हूं और दुराचारियों को मारने में सहयोग करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, सत्य का प्रतिपालन करूंगा। धरा से जो सत्य धर्म विलुप्त हो रहा है उस गया पुनः संतों में, सदगुरुओं में, भक्तों में एक आस्था का बहुत बड़ा अपनी ओर से ऐसा विश्वास डालने का कोशिश करूंगा। और मेरा अवतरण हुआ है, सुग्रीव नाम कपि जान होते ही रत्ना, गुरु दक्षिणा तब सत्य कहो अपना। बोले कि गुरु दक्षिणा में यह है कि मैं एक अंश में भेजा हूं अपने सुग्रीव को, रक्षा करहु तुम्ही वहां जाई, पंपापुर रहत अधमाई। बोले कोई पंपापुर में रहता है, आप एक काम करें कि वहां जाएं और उनका रक्षा करें, ये आपकी गुरु दक्षिणा। समझ में आ रहा है? अब गुरु दक्षिणा में मैं आपसे कहता हूं कि गुरु दक्षिणा में उन्होंने स्वीकार कर लिए और हनुमान जी आते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं। पहले बाल सुग्रीव साथे थे, साथे ही में थे, दोनों भाई थे। प्रीति गोस्वामी जी लिखे हैं कि प्रीति रही कछु वर्णन न जाई। दोनों भाई में इतनी प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी घटना हुई, आप लोग जानते हैं क्या, उसको बताएं। एक घटना हुई, उसी घटना के तहत जब बाल उस राक्षस को मारकर बाहर आया, जैसे दुर्दही नाम का राक्षस था,
वह गया समुद्र से, ललकारा कि आओ मुझसे लड़ाई कर लो। वो बोला तुझसे कौन लड़ाई करेगा, अरे तुमसे बलवान रहेगा तब ना, जाओ यदि बल है ना तो जाओ कैलाश से लड़ो। कैलाश के पास गया, कैलाश से बोला आओ मुझे संघर्ष कर ले। कहा मुझसे क्या लड़ेगा, अरे तुझे बल है ना तो जाओ बाली के पास। तो बाली के पास गया, तो बाली के पास चिल्लाने लगा। तो बाली का वरदान था ना कि उसके पास जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। तो इसकी तो रहती ही थी, आधा उसमें से आ गया। तो बल ही नहीं आता था, छल भी आता था, माया भी आता था, कपट भी आता था, क्रूरता भी आता था। जो अदृश्य गुण और सद्गुण होते थे वो भी आ जाता था, वो भी आ जाता था। इसलिए जब वह तो यह गया तो प्रीत रही दोनों भाई में। बाल जब लड़ने गया, बाली जब लड़ने के लिए ललकारा तो दौड़ा, तो आगे आगे दुंदुभी राक्षस था, पीछे पीछे। अब भागते 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 गुफा में प्रवेश कर गया। तो पीछे पीछे सुग्रीव भी गए। तो सुग्रीव से बाल ने कहा याद रखना कि परखहु मोहि एक पखवारा, नहीं आवहु तो जानसि मारा। एक 15 दिन मुझे प्रतीक्षा करना और नहीं आए तो समझना कि मैं मर गया। तो भगवान से बोले हैं सुग्रीव कि मास दिवस तह रहूं खरारी। एक महीना मैं रहा और 1 महीना के बाद जब खून की धारा निकली तो मैं सोचे कि बाली मर गया। और एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा उस गुफा के दरवाजे पर रखकर भाग आया। मुझे राज लोग दे दिए जबरदस्ती से। लेकिन बाल जब आया तो देखा कि समझा कि क्या बाल जब आया तो समझा कि ये तो जो है कि जबरदस्ती हमको हंगामा करके आकर के और ये कह दिया कि मार दिया हूं, आकर के गद्दी पर बैठ गया। तो भगवान से स्वयं सुग्रीव बोले हैं कि मारहि मोहि रिपु की राय। दुष्ट जैसे दुश्मन होता है ना, दुश्मन की तरह मारा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात। यहां पर हनुमान जी रक्षक थे, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में वचन भी दिए थे क्या, और गुरु जी बोले थे जाकर रक्षा करना, लेकिन रक्षा कर पाए? ईमानदारी रक्षा कर पाए? यह प्रमाण कहता है, चौपाई कहती है गोस्वामी जी महाराज का, मारहु मोहि रिपु किया नाई। रिपु माने दुश्मन, मुझे दुश्मन की तरह मारा। 1-2 मुक्का नहीं, 1-2 झपड़ा नहीं, थपड़ा नहीं, जैसे दुश्मन को पीटा